हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है मेरी, 6 बजे मैं उठ गई थी। और ना अगर जल्दी उठते हैं ना तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पर मैं ना 6 बजे, मेरा 6 बजे उठने से ना मेरे काम हो जाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी मतलब उठ भी जाती हूँ तो भी नहीं उठती हूँ, मतलब बेड पर ही लेटी रहती हूँ क्योंकि अयांश है। और ये देखिए अयांश भी मेरे साथ ही उठ गया था। एक्चुअली वो तो मुझसे पहले ही उठा हुआ पड़ा था, तो पर मैं ही थोड़ा सा लेज़ी हो रही थी इसलिए नहीं उठी थी। और बस उठ के अपना काम स्टार्ट हो गया है, झाड़ू वगैरह लग गया है और थोड़ा वॉक कर लिए थे। और अब थोड़ा ब्रश कर लेते हैं, तो ब्रश करने आ गए हैं हम। तो ये देखिए अयांश को भी मैंने एक ब्रश दे दिया कि तू भी, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है करने में। और ना जैसे बिंदी वगैरह नहीं होती है ना तो अच्छा नहीं लगता है फेस, इसलिए मेरी बिंदी वहाँ पर मतलब यूज़ वाली बिंदी होती है ना वो मैंने लगा लिया। क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ा सा फ्रेश रहना, एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ना मुझे जब लगे ना मैं फ़्रेश नहीं हूँ तो फिर मैं फटाफट ब्रश कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई अब एनर्जी आ गई है और फिर अपने फुल एनर्जी के साथ अपने कामों पे लग जाती हूँ। बस वही है, एक हाउसवाइफ की लाइफ ऐसे ही होती है, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ काम काम काम। ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ अब मैं खुशियों से ही अपना इंजॉयमेंट करते रहते हैं। तो फिर मैं नहाने चली गई थी, नहाकर क्योंकि मुझे सर वॉश करना था। और फिर मैंने सोचा कि चलो खाना थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा लेट से ही बनाएंगे। तो क्योंकि ना 6 बजे उठने से ना मेरा हर चीज़ मैनेज होता है, तो आराम से मैं कर लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं होता है। और आज मैं थोड़ा सा पहले उठ जाती हूँ या थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ तो भी मैं रिकवर कर लेती हूँ, मैनेज करती हूँ अपने टाइम को, टाइम के अकॉर्डिंग मैं सारा काम करती हूँ। तो अब पहले थोड़ा सा ये सिंदूर बिंदी लगाने के बाद मुझे पूजा भी करना है। और मैंने सर इसलिए धोया क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से धोया नहीं था और सोच रही थी कब धोऊंगी, तो इसीलिए मैंने फटाफट अपने सर बालों को जो ना अच्छे से धो लिया है। और अयांश तो जागा हुआ था तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, बाथरूम के बाहर बैठ के रो रहा था, पर इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। और फिर अब पूजा कर लूँगी। और नहाने धोने के बाद ना मैं जैसे बिंदी वगैरह सब न्यू न्यू लगाती हूँ। और कई बार होता है कि नहीं चेंज करते हैं, पुराना ही लगा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब उखड़ जाता है ना तो फिर नहीं लगाती हूँ उसको। और अपने बालों को कॉम कर रही हूँ क्योंकि गीले बाल अच्छे नहीं लगते हैं। अब गीले तो रहेंगे ही तो, पर उसको थोड़ा कॉम करने से ना वो थोड़ा सेट हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस ये आ गई हूँ, पूजा वगैरह माता जी की कर ली हूँ और आ गई हूँ। ये देखिए मैंने जोत वगैरह जला ली थी, अगरबत्ती वगैरह दिखा दिया। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और किचन में काम स्टार्ट करती हूँ। तो किचन में काम जो है ना शुरू करने से पहले ना थोड़ा किचन साफ़ कर लेती हूँ। कोई भी एक कपड़ा लेती हूँ और उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और ये देख रहे हो शायद आप अयांश को देख पा रहे हो क्या, नहीं पता, नीचे से वो बर्तन निकाल निकाल के ऊपर मेरे रख रहा है। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया है। और फिर पानी से क्या होगा ना, अगर थोड़ा फिर से मैं पी लूँगी क्योंकि ना पहले मैंने जो पानी पिया ना वो सिंपल पानी पी लिया था और अब उसमें थोड़ा शहद डाल के गर्म करके पानी पीऊँगी। क्योंकि सुबह सुबह पानी पीना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए एंड एनर्जी के लिए। तो ये देखिए हनी मैंने थोड़ा सा अयांश को भी खिला दिया, चटा दिया, क्योंकि उसको भी, बच्चों को भी होता है ना खिलाना चटाना चाहिए और उसके दांत के लिए अच्छा होता है। तो फिर आ गई हूँ मैं अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, तो फटाफट अपने खाने में लग जाते हैं बनाने के लिए। और देखिए अयांश को भी बीच बीच में भूख लगता है क्योंकि ना क्या होता है ना वो अच्छे से पीता नहीं है दूध, और इसीलिए उसको बार बार भूख लगता है, प्यास लगता है। और एक बच्चा होता है ना पेट भर जाता है तो खेलता है, इसको ना ये अच्छे से पीता नहीं है, एक घूंट पिएगा फिर खेलने चला जाएगा या कुछ करने चला जाएगा, बस यही प्रॉब्लम है। तो फिर मेरी इधर सब्ज़ी बन रही है एंड इधर मैं चाय बना रही हूँ। तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और मैंने उसको उतार दिया है। और मैं ना आज केले की सब्ज़ी बनाई हूँ, तो अपने आपको मैं वीडियो शेयर कर रही थी बट ना वो वीडियो जो है ना रिकॉर्ड नहीं हो पाया है।
और वो स्किप हो गया है वीडियो, तो डिलीट हो गया, तो इसलिए मैंने नहीं दिखा पाई कुछ भी कि क्या बना रही, और मैं भी भूल गई। तो अभी मुझे याद है कि मैंने तो केले की सब्ज़ी बनाई थी और कच्चा केला था ना, तो उसकी सब्ज़ी बनाई थी। तो अब हस्बैंड जी उठ गए हैं, तो उनको भी गर्म करके पानी दे दिया है। और ना सुबह सुबह बहुत तेज़ी होती है हर चीज़ काम करने की। अगर हम में एनर्जी नहीं होगी और फास्ट तरीके से नहीं करेंगे ना, तो कोई भी काम आपका नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे फटाफट सब कुछ काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो चाय भी निकाल लिया और चाय भी देकर आ गए, खुद भी पी ली, और अब आ गई हूँ रोटी पकाने के लिए। और फटाफट रोटी पका लेते हैं ताकि हम उनके टिफ़िन में पैक कर दें। तो अगर सुबह हम जल्दी उठते हैं ना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने सुबह उठ के अपने घर का भी थोड़ा बहुत काम कर लिया, खुद के ऊपर भी काम कर लिया, मीन्स खुद भी थोड़ा वॉक वगैरह करके पानी वानी पी के नहा धो ली। अब इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि मुझे दोबारा नहाने का झंझट सा ख़त्म हो जाएगा। और ये होता है ना कि बच्चों को रख के फिर 12 बजे सोएगा तो फिर नहाओ, ये हो जाता है मेरा। तो इसलिए कभी कभी ये होता है कि जल्दी नहा लो अगर ज़्यादा घर में काम नहीं है तो, और कभी कभी बहुत घर में काम होता है जिससे ना, और वैसे ना अगर मैं घर का काम करती हूँ तो दोबारा पसीना वगैरह हो जाता है। तो ये हस्बैंड जी ऑफिस जा रहे हैं अपना, तो अपने शू को पॉलिश कर रहे हैं। और आ गई हूँ, फिर उनके जाने के बाद मैं आ गई हूँ इधर बेडशीट वगैरह सेट करने। और ये देखिए अयांश को नहा दी थी मैं, और ये बस शिवांगी और अयांश दोनों को नहा दी हूँ, नहा कर लाई हूँ, क्योंकि खुद तो मैं नहा ली थी। और नहीं तो ये देखिए अयांश कैसे घुस जाता है और नंगू होके अभी घूम रहा है सब कहीं। उसके कपड़े ढूंढ रही हूँ, देखिए लाइट चला गया है, लाइट चला जाता है ना। अभी क्या होता है ना, आजकल मुंबई में इतनी गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी में भी लाइट चला जाता है तो फिर लगता है पागल जैसा हो जाता है। पर ये होता है ना कि फ्लैट वगैरह थोड़े खुले हवादार होते हैं, तो अच्छी खासी हवा आती रहती है अगर विंडो वगैरह खोल दे तो। अब मैंने विंडो ओपन कर दिया है ताकि हवा भी आए और रोशनी भी आए। और अयांश को देखिए भूख भी लग गया है, एंड उसको कपड़े पहना दिए। अब शिवांगी को भी कपड़े पहना देते हैं। तो यही होगा ना, बहुत बड़ा काम होता है बच्चों को रेडी करना। अभी इनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, और खिलाने पिलाने के बाद ना आप अपना जो काम है आराम से कर सकते हो। कोई टेंशन नहीं होगा कि बच्चों ने खाना नहीं खाया, बच्चों को नहाया नहीं, बच्चों पे ही बहुत सारा मेरा काम हो जाता है। और यहाँ उधर विंडो के पास खड़ा हो गया तो फिर मुझे डर लगता है कि वो गिर जाएगा गैलरी में। और ये देखिए अब मैं इनके कॉम कर दूँगी बालों में ताकि जब भी मैंने शिवांगी को कॉम करती हूँ या खुद कॉम करती हूँ, तो मुझे शिवांगी एक ही क्वेश्चन पूछती है, मम्मा हम अब कहाँ जा रहे हैं। तो फिर मैं बोलती हूँ हम जा कहीं नहीं रहे हैं, हम सिर्फ रेडी हो रहे हैं कि रेडी होकर रहना चाहिए, ढंग से रहना चाहिए, नहाना धोना चाहिए। उसको लगता है ना जब भी हम बाल उल बना कर सेट होते हैं तो मतलब कहीं जाना होता है। फिर बच्ची है तो उसको ऐसा ही लगता है। तो अब मैं थोड़ा बेड सेट करने आ गई हूँ, क्योंकि थोड़ा ये होता है ना, बच्चे ना मेरी हर चीज़ इधर से उधर फेंकते रहते हैं, तो उनको मैं जब तक ऑर्गेनाइज़ नहीं करूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी ना बालों से कि मैंने बालों में जूड़ा बना लिया और क्लचर लगा लिया है। और देखिए दोनों बच्चे कैसे आके बेडशीट पे खेल रहे हैं थे, और मैंने बेडशीट वगैरह साफ़ कर लिया है, अब सेट कर लिया है। और ऊपर भी चीज़ें जो भी इधर उधर है ना उनको भी सेट कर लूँगी, ताकि कपड़ा लेकर आई हूँ ताकि इधर भी जो विंडो को भी साफ़ कर लूँ। और थोड़े थोड़े टाइम पर ना, मतलब कुछ कुछ दिनों पर हमें हर चीज़ को ना थोड़ा डस्ट फ्री करना चाहिए। तो ये चीज़ों को हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि भाई आज इस पर थोड़ा सा टाइम दो, फिर कल उस पर टाइम दो। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन लेकर सब कुछ बैठ जाओ, हो नहीं सकता है। और मेरे घर में बच्चे हैं तो मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा होता रहता है तो इसीलिए मैं 2-2 3-3 दिन पर हर चीज़ पर थोड़ा टाइम देती रहती हूँ। और ये नहीं है कि सुबह ही करती हूँ, शाम हो रात हो, जब भी मुझे लगे कोई चीज़ गंदी है और मैं उसको मतलब उसी समय कपड़ा लेके। ये देखिए मैं टेबल जब साफ़ कर रही थी ना, अयांश कैसे आके टेबल के नीचे घुस रहा था। तो बस अब अयांश सो गया है और मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बच्चों का टाइम होता है एक, जल्दी उठ जाता है तो जैसे 5 साढ़े 5 उठ जाता है, 6 उठ जाता है, तो फिर वो 7 साढ़े 7 बजे तक 8 बजे तक सो जाते हैं।
फिर सोने के बाद जब वो उठता है ना दोबारा तो उसको नहा धुला देती हूँ, तो 10 बजे वो सो जाता है। ऐसा करता है तो ठीक लगता है कि चलो सो गया है थोड़ा सा, तो मैं फ्री हो जाती हूँ और फिर अपने काम कर लेती हूँ। तो मुझे आज घर में पोछा भी लगाना था, और ऐसे तो मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ, मगर ये है कि टाइमिंग चेंज करती रहती हूँ। जब मुझे लगता है कि अयान सो गया है तभी मैं फटाफट पोछा लगा के अपना निकल जाती हूँ। और मेरे घर में तो इतने बार पोछे लगते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतना टाइम कैसे होगा कि इतना पोछा लगाने का। रीज़न ये है ना कि बच्चे ना मेरे कुछ ना कुछ पानी वगैरह गिराते ही रहते हैं, और जब पानी गिराते हैं ना तो फिर मुझे पोछा लगाकर उसको पूरा अच्छे से साफ़ करना पड़ता है कि पानी अगर रहेगा तो बच्चे भी गिरेंगे, इसलिए उस पानी से मैं पूरे घर में दोबारा पोछा लगा देती हूँ, और मतलब साफ़ कर करके। और ना ये होता है ना कि फिर आपका जो घर होता है ना शाइनिंग और चमकता रहता है। और टाइल्स वाले घर में ना अगर थोड़ा सा भी पानी पड़े तो बहुत ज़्यादा फिसलन होती है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं डोर मैट जो होते हैं ना काफ़ी सारे रखती हूँ, और डोर मैट से ना टाइम टाइम पर मतलब धोती रहती हूँ, वॉश करती रहती हूँ, और ऐसे यूज़ में आता रहता है मेरा डोर मैट। बस यही चीज़ें हैं। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। तो बस ऐसे ही देखते रहिए, अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। और जो मैंने कपड़े धोए थे वो भी अब सूखने के लिए डाल देने हैं, क्योंकि ना फिर इनको फिर शाम को या नेक्स्ट डे फिर उतारने हैं, सेट करने हैं। बस यही काम चलता रहता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।